हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मापन क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि मापन क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मापन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको परीक्षण का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चरों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चर है, यहाँ पे आपको बताना है कि चरों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के कोई दो महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अनुसंधान है, यहाँ पे आपको सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के दो महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्दर्शन का महत्व या गुण लाभ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्दर्शन है, यहाँ पे आपको निर्दर्शन का महत्व बताना है या फिर निर्दर्शन का गुण या लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी है, यहाँ पे आपको सांख्यिकी की विशेषता लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति बहुभुज की विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आवृत्ति बहुभुज है, यहाँ पे आपको आवृत्ति बहुभुज की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्रों के प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको रेखा चित्रों के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काल श्रेणी से संबंधित बिंदु रेखीय चित्र का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो काल श्रेणी है, यहाँ पे आपको काल श्रेणी से संबंधित बिंदु रेखीय चित्र का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुलक की परिभाषा दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुलक है, यहाँ पे आपको बहुलक की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण की वैधता को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो परीक्षण की वैधता है, यहाँ पे आपको परीक्षण की वैधता को परिभाषित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मान बिटनी यू परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मान बिटनी यू परीक्षण है, यहाँ पे आपको मान बिटनी यू परीक्षण पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्व रिपोर्ट सूची परीक्षण की अवधारणा क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो स्व रिपोर्ट सूची परीक्षण है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्व रिपोर्ट सूची परीक्षण की अवधारणा क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक आयु है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मानसिक आयु के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थान क्रम अंतर विधि के गुण तथा सीमाएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्थान क्रम अंतर विधि है, यहाँ पे आपको स्थान क्रम अंतर विधि के गुण बताना है तथा उसकी सीमाएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुलक की उपयोगिता बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुलक है, यहाँ पे आपको बहुलक की उपयोगिता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यिका का अर्थ बताइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यिका है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको माध्यिका का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यांक की विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यांक है, यहाँ पे आपको मध्यांक की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचयी प्रतिशत वक्र की उपयोगिता कमेंट कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचयी प्रतिशत वक्र है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको संचयी प्रतिशत वक्र की उपयोगिता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां
क्वेश्चन दिया हुआ है आवृत्ति वितरण का स्वरूप बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवृत्ति वितरण है यहाँ पे आपको आवृत्ति वितरण का स्वरूप बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है चतुर्थांश विचलन क्या है, इसके गुण दोष एवं गणना विधि का वर्णन कीजिए, इसका प्रयोग कब करना चाहिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थांश विचलन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चतुर्थांश विचलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण दोष बताना है और इसकी गणना विधि का वर्णन करना है और साथ ही साथ आपको इसका प्रयोग कब करना है इसके बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है उपकल्पना के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपकल्पना है यहाँ पे आपको उपकल्पना के गुण दोषों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है चरों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चर है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ पे आपको चरों की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्रमिक स्तर मापने की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रमिक स्तर मापनी है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको क्रमिक स्तर मापने की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है चरों के नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो चर है यानी कि जो चरों के नियंत्रण है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको चरों के नियंत्रण का अर्थ बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मानक का अर्थ स्पष्ट करते हुए मानक के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मानक है यहाँ पे आपको सबसे पहले मानक अर्थ स्पष्ट करना है और मानक अर्थ स्पष्ट करते हुए मानक के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैनफोर्ड बीने की बुद्धि मापने का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्टैनफोर्ड बीने की बुद्धि मापनी है यहाँ पे आपको बुद्धि मापनी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वैधता से आप क्या समझते हैं, कसौटी किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैधता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैधता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कसौटी के बारे में बताना है कि कसौटी किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है परीक्षण के स्वरूप एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो परीक्षण है यहाँ पे आपको सबसे पहले परीक्षण के स्वरूप बताना है, उसके बाद आगे आपको परीक्षण के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है किन दशाओं में यू परीक्षण प्रयुक्त हो सकता है, यू परीक्षण के अनुप्रयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो यू परीक्षण है यहाँ पे आपको बताना है कि किन दशाओं में यू परीक्षण प्रयुक्त हो सकता है, उसके बाद आगे आपको यू परीक्षण के अनुप्रयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। यानी कि जो यू परीक्षण है यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक यू परीक्षण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता के विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो काई वर्ग परीक्षण है यहाँ पे आपको काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्पीयरमैन एवं पियर्सन की सहसंबंधात्मक विधियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्पीयरमैन है और जो पियर्सन है यहाँ पे आपको स्पीयरमैन एवं पियर्सन की सहसंबंधात्मक विधियों की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसामान्य बंटन क्या है, प्रसामान्य बंटन के महत्व तथा अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसामान्य बंटन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसामान्य बंटन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रसामान्य बंटन के महत्व बताना है तथा उसके अनुप्रयोग पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए तथा मनोविज्ञान में इसके प्रकार की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी है यहाँ पे आपको सबसे पहले सांख्यिकी की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको मनोविज्ञान में इसके प्रकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि चर किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोग क्या है, प्रयोग में प्रयोगात्मक चरों की भूमिका पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रयोग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रयोग में प्रयोगात्मक चरों की भूमिका पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मापन क्या है, मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मापन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मापन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।